हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या की कहानियाँ। मैं हूँ दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। दोस्तों, हमें अक्सर ये सवाल होता है कि हमें जीवन में सुख क्यों नहीं मिलता, हमें मन की शांति क्यों नहीं मिलती। तो वो क्यों नहीं मिलती, ये जानेंगे आज की कहानी में। तो शुरू करें। हाय आलोक, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद इस हो रहा है। गार्डन में आते ही बेंच पर बैठे आलोक को देख रिधिमा ने पूछा। रिधिमा और आलोक एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर गार्डन में साथ आया करते थे। लेकिन कुछ महीनों पहले ही आलोक ने ऑफिस चेंज किया था। तब से दोनों की ना तो मुलाकात हुई थी, ना कोई बात। अरे रिधिमा, तुम अब भी इस गार्डन में आती हो? शायद आज भी वही उसी ऑफिस में जॉब करती होगी। आलोक ने पूछा। हाँ, क्यों? रिधिमा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। तुम जैसे लोगों का अच्छा है यार, आलोक ने कहा। हम जैसे लोग मतलब? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? रिधिमा ने पूछा। मतलब जो लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह और एक ही काम के साथ गुजारा करने के बाद भी इतना खुश और शांत हो। मुझे देखो, इतने नए नए काम कर चुका हूँ, पैसे भी है, लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। आलोक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। तुम्हारा अच्छा है, मन शांत रहता है तुम्हारा, आलोक ने फिर कहा। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, लेकिन मेरे अपने सपने हैं। मुझे लाइफ में एक मुकाम तक पहुंचना है, आलोक ने कहा। आलोक की सोच सुनकर रिधिमा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम? रिधिमा को मुस्कुराते हुए देख आलोक को थोड़ा गुस्सा आया। अरे सॉरी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक बच्चे की याद आ गई, जिसके पास हर तरह के खिलौने थे, हर तरह का खाना था, लेकिन उसे कभी अपनी चीजें न तो पसंद आई, न उसने अपनी चीजों की कदर की। वो हर रोज मंदिर जाता और जो उसके पास नहीं था उन चीजों के लिए भगवान को कोसता। एक बार भगवान ने उस बच्चे को सबक सिखाने की ठानी और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखने के बाद भी बच्चा खुश नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे कभी खुश रहने की वजह ही नहीं दी। फिर भगवान ने उसे उन लोगों का जीवन दिखाया जो झोपड़े में रहते थे या जिनको खाना नसीब नहीं होता था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं लालची हूं, ये कहना चाहती हो तुम? हमेशा आगे बढ़ने का, तरक्की का सपना देखना अगर लालच है तो हाँ, हूं मैं लालची। मैं तुम्हारी तरह एक ही चीज में नहीं रह सकता, आलोक ने ऊंची आवाज में कहा। तुम्हें पता है, मैं एक आश्रम में भी रहने गया था, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे सब आगे बढ़ गए हैं और मैं ही पीछे रह गया हूं। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी यार, आलोक ने कहा। तुम्हें पता है, तुम अकेले नहीं हो जिसको मन की शांति नहीं मिल रही। कई सारे लोग हैं हमारे आसपास, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहानी के उस छोटे बच्चे की तरह है, जिसे अपनी चीजों की कदर ही नहीं है। तुम्हारी ही बात कर लो, तुम्हारे पास कितना कुछ है। शहर के महंगे एरिया में तुम्हारा अपना घर है, कार है, अच्छी सैलरी वाली जॉब है, सब कुछ तो है, लेकिन पता है फिर भी तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? तुम्हें अब इन सब चीजों की कदर ही नहीं है। तुम अब बस उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुमसे आगे हैं, जिनके पास तुमसे ज्यादा महंगी कार है या तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा घर है। जो तुमसे भी पीछे है, उनकी ओर तो तुम्हारी नजर ही नहीं जाती। तुमने कहा ना मेरा मन कितना शांत है, वो क्यों है जानते हो? क्योंकि मैं किसी और के जीवन से अपने जीवन की तुलना नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहती। मैं सालों से उसी ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी शुरू किया है, जिससे सोशल मीडिया पर मैं काफी फेमस हूँ। अपने पैसों से अपना घर लिया है, कार ली है। हाँ, तुम्हारे कार से थोड़ी छोटी है, लेकिन स्कूटी से तो बेहतर है। मेरे पास जो है उन चीजों की मुझे कद्र है, इसीलिए मैं इतनी शांत हूँ।
आलोक, हम इंसान हैं और इंसानों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारे पास क्या नहीं है या कोई दूसरा तुमसे कितना आगे बढ़ गया है, बस यही देखते रहोगे तो ना खुशी मिलेगी ना शांति। जब तक तुम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते रहोगे, हमेशा ऐसा ही लगेगा कि कुछ छूट रहा है। और ये कुछ छूट रहा है कि भावना मन को कभी शांत नहीं होने देती। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके खुद ही अपने मन की शांति को खो देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।